श्रीमद् भागवत की रचना करो तो आपको शांति मिलेगी। तब यहाँ नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का गान किया। 4 श्लोक जो आदि नारायण परमात्मा ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था, वही नारद जी ने व्यास भगवान को चतुश्लोकी भागवत सुनाया। व्यास भगवान ने हृदय से सुन लिया और व्यास भगवान ने 4 श्लोक सुन के उसकी बड़ी रचना की। और कितने श्लोक बनाए? कल बोला था लेकिन बोल गए। आउट से श्रोता एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। 18,000 श्लोक, 18,000 श्लोक व्यास जी ने बनाए। 4 श्लोक में से 18,000 श्लोक ये श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 75,000 शब्द, यही श्रीमद् भागवत है। ऐसे भागवत जी की रचना की गई। और यहाँ नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा कहते हैं कि हे व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक गंधर्व था, तब मेरा नाम था उपहरण, और मैं देव दरबार में बहुत अच्छा गाता था। मेरा गायन देख के एक बार सब देवांगना मुझ पर मोहित हो गई। मुझे तो ऐसा नहीं था, लेकिन वो मोहित हो गई। तब देवताओं ने मुझे शाप दिया कि जा पृथ्वी लोक में तू जन्म ले, एक दासी का तू पुत्र होगा। इसलिए मुझे दासी पुत्र बना पड़ा। एक ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मेरा जन्म होते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ और मैं दोनों अकेले, बहुत हम गरीब थे। लेकिन एक ब्राह्मण के घर में मेरी माँ काम करने जाती थी। मेरी माँ उसके घर में रसोई बनाती थी, कपड़ा धो देती थी, झाड़ू लगाती थी, तो मैं भी उसके साथ थोड़ी थोड़ी ऐसे सेवा और काम करने जाता था। लेकिन वो ब्राह्मण का परिवार बहुत अच्छा था, ऐसा बताया। ब्राह्मण का परिवार धनवान था, लेकिन साधु संत को मानने वाला था, धार्मिक है। घर में धन आए तो धर्म को न भूल जाए, ध्यान रखना। कुछ लोगों के घर में धन बढ़ जाता है तो धर्म भूल जाता है, लेकिन धर्म का पहला स्थान होना चाहिए, बाद में धन होना चाहिए। और आंगन में संत आए ना तो मान लेना परमात्मा की बड़ी कृपा। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। परमात्मा की कृपा के बिना संत दर्शन नहीं होता। जाके बड़े भाग के ताकि घर संत आए, जेना घर में संत आवे एना मोटा भाई। लेकिन आजकल तो कोई संत को बुलाते नहीं। हम भी यहाँ बैठे हैं, ऐसा पीछे रूम में कोई इनसे तो अच्छा है इंडिया में। लो इंडिया में हम कथा करते हैं, हमारा जहाँ निवास होता है ना 50-100 लोग होते हैं, और इंडिया में भीड़ लगती है। तो अब तो यहाँ आना मुझे अब नहीं अच्छा लगता, मैं दिल से कह देता हूँ। शायद अच्छा कोई प्रोग्राम मिले तो आऊंगा, बाकी अब नहीं आना है सीधा। वहाँ अच्छा है, बस अपना देश अपना है, बस वहाँ जो इतना प्यार मिलता है और इतना भाव आदर सत्कार मिलता है, वो बात अलग है। भावनगर में ही कथा है, हमारे लाभ पंचमी में जवाहर मैदान में बड़ा आयोजन, पटेल समाज द्वारा बड़ा आयोजन। वहां तो लोग को हम मिल नहीं सकते हैं। तो भाई हमें मिलना है तो लोग को लाइन में रहना पड़ता है। तो ये बात है, भाव होना चाहिए। कोई साधु संत आए तो उसको भाव दो, प्रेम दो। यहाँ ब्राह्मण के घर में साधु संत आए और ब्राह्मण के घर में चातुर्मास करने के लिए आए। 4 महीना ठहरना। 4 महीना आप रखेंगे किसी को? 4 महीना रखेंगे, एक दिन नहीं रखेंगे। वो ब्राह्मण के घर में चातुर्मास करने के लिए साधु संत आए, तो ब्राह्मण साधु संत की सेवा करता है, भोजन कराता है। नारद जी कहते हैं संतों की सेवा करना वो पहली भक्ति है। भगवान राम जी ने रामायण में बताई, प्रथम भक्ति संतन कर संग। संत का संग करो, सत्संग करो, पहली भक्ति है। कोई संत मिल जाएगा, मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे बहुदरिया के तीर, ऐसे पार उतार दे, ऐसा कोई संत मिल जाएगा। संत है वो परमात्मा का देवदूत है। प्रभु नहीं आते, उसके संत को भेजते हैं कि तुम जाओ धर्म का प्रचार करो, लोगों को भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाओ। ये संत देवदूत है, फिरस्ता है संत। संत है भगवान का द्रवीभूत रूप।
भगवान कृपा करते हैं ना, तब ऐसे संत कहीं आते हैं और वो साधु संत भगवान की ओर सब जीवों को ले जाते हैं। नारद जी कहते हैं, एक बार सब साधु संत भोजन ले रहे थे तो मुझे परोसने का लाभ मिला। साधु संत को परोसना वो भी बड़ी सेवा, उसको परोसने का लाभ मिला। एक महात्मा बड़े भाव से भोजन कर रहे थे। नारद जी कहते थे कि भोजन करके वो महात्मा तो खड़े हो गए, लेकिन उसने थोड़ा झूठा प्रसाद, थोड़ो गेठो प्रसाद थाली में, थोड़ा झूठा प्रसाद पत्रावली में थाली में रख दिया और महात्मा तो चले गए अपने कमरे में। नारद जी कहते हैं वो महात्मा की झूठी पत्रावली मैंने उठाई, झूठी पत्रावली उठा के मैं जहां रखनी है वहां रखने जाता था तो मेरे मन में विचार आया कि महात्मा क्यों झूठा प्रसाद रखते हैं, और ये मेरे लिए प्रसाद होगा, लाओ मैं खा लूं। और महात्मा क्यों थोड़ा प्रसाद थाली में रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि वो थाली में से प्रसाद है ना, इंडिया में तो क्या है बाहर ऐसे फेंक देते हैं तो पशु पक्षी जीव जंतु को भी थोड़ा खुराक मिल जाता है। नारद जी ने वो झूठा प्रसाद खाया, वो महात्मा का झूठा प्रसाद जैसे नारद जी ने खाया, उसके हृदय में ब्रह्मानंद प्रकट हुआ, भक्ति आ गई हृदय में, प्रभु चरण में प्रेम लग गया। बस अब भक्ति के सिवा कोई दूसरा साधन नहीं। प्रभु चरण में प्रेम लगा दे, उसका नाम है संत। संत का यही काम। संत कभी डांटेगा, संत क्रोध करेगा, लेकिन वो हमारी भलाई के लिए करेगा। साधु संत तो डांटता है, गालियां देता है। हमारे बजरंगदास बाबा हो गए गुजरात में, वो तो अपने शिष्यों को लकड़ी से मारते थे, गालियां देते थे, मारते थे, निकल यहाँ से बाहर निकल जा, क्यों आया तू। लेकिन लोग नहीं कहते थे आप हमें मारो, हमें गालियां। साधु संत की गाली भी मिल जाए तो भी जीवन का कल्याण हो सकता है। शीर कटाए संत मिले तो भी सस्ता जान, कहते हैं ये माथा उतार देने से भी हमारे गुरु मिल जाए ना तो भी मान लेना कि गुरु बहुत सस्ता मिल गया। नारद जी के हृदय में भक्ति प्रकट हो गई। भक्ति प्रकट होती है तो क्या होता है, आंख में से आंसू बहने लगे, वाणी गदगदित हो गई, हृदय पुलकित हो गया। भगवान ने कहा है ना कि मेरा भक्त का भाव ऐसा होता है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद कीरा नयना लक्षण है। भगवान राम ने अपने छोटे भाई लखन भैया को कहा कि ये मेरा भक्त है।
नारद जी की ऐसी अवस्था हुई, वो तो महात्मा के चरण में गिरकर रोने लगा। महात्मा की भाव से नारद जी कहते हुए सेवा करने लगा। ऐसे 4 महीना चातुर्मास पूर्ण हो गया। महात्मा ने विदाई ली। नारद जी कहते, बाप जी आपके साथ मुझे ले जाओ, मुझे आपके साथ आना। तो महात्मा ने क्या कहा, बेटा मैं जानता हूँ तू हृदय से मुझे गुरु मानता है और तुझे मेरी सेवा करनी है, लेकिन बेटा तेरी माँ जिंदा है, तेरी माँ की सेवा करना, तेरी माँ का ध्यान रखना, ये तेरा फर्ज है। तेरी माँ मर जाए, भगवान के धाम में चली जाए, तो मेरे आश्रम में तू चले आना। बेटा तेरी भावना ऊंची है, लेकिन भावना से भी कर्तव्य बड़ा है। कहते हैं गुरु जी तो एक काम करो, मुझे मंत्र दो, वो मंत्र का जप करूं मैं और परमात्मा को प्राप्त करूं। वो महात्मा ने नारद जी को मंत्र दिया है, वो है वासुदेव गायत्री मंत्र। और मैं आपको ये श्लोक का टुकड़ा करके आपको बुलाता हूँ, आप याद रखना, अथवा याद न रहे तो लिख लेना। नमो भगवते तुभ्यं, नमो भगवते तुभ्यं, वासुदेवाय धीमहि, वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्न अनिरुद्धाय, प्रद्युम्न अनिरुद्धाय, नमः शंकरणाय च, नमः शंकराय च। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः शंकरणाय च। ये वासुदेव गायत्री मंत्र भागवत जी के पहले स्कंद में आता है। महात्मा जी ने मंत्र दिया, नारद जी कहते हो मंत्र जप में करने लगा। थोड़ा समय बीत गया, मेरी माँ की मौत हो गई। मेरी माँ एक बार गाय को दूह रही थी, तब एक सांप आया और मेरी माँ को काटा। उसके पांव में वो सांप ने काटा, मेरी माँ वहां ही मर गई। नारद जी कहते हैं मुझे ज्ञान हो गया था, भक्ति लग गई थी, इसलिए मैं रोया नहीं। मेरी माँ का मैंने अग्नि संस्कार किया। अग्नि संस्कार करके उसके पीछे जो दान धर्म करना है वो सब कुछ किया। करना चाहिए, अपने माता पिता की मौत हो जाए तो उसके पीछे दान धर्म आदि करना चाहिए। भाग्यवान है बहन, भानु बहन, अब भावना बहन कहते हो, भानु बहन कहते हो, जो भी कहते हो, लेकिन ये टंकारिया फैमिली उसके पितृ के पीछे, पितृ के मोक्षार्थ ये भागवत कथा श्राद्ध पक्ष में भाद्रपद मास में कर रही है। भाग्यवान है। जीव मात्र 3 ऋण से बंधे हुए, मैं और आप सब बंधाए राशि। पहला है देव ऋण, दूसरा है पितृ ऋण, तीसरा है भूमि ऋण। ये 3 ऋण में से हम सभी को मुक्त होना पड़ता है। भगवान के लिए कुछ करेंगे तो देव ऋण में से मुक्त हो जाएंगे, पितृ का तर्पण करने के लिए कुछ करेंगे, पितृ ऋण से मुक्त होंगे, और जहां हमारा जन्म हुआ है वो गांव के लिए कुछ अच्छा कर देंगे तो भूमि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तुम कोई इंडिया में कोई गांव में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम यहाँ सुखी हो, इंग्लैंड में रह रहे हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारा गांव जाके देखो, उस गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है तो कुछ पानी की व्यवस्था कर दो। कोई परब है, पानी में परब बता दीजिए। जहां गौशाला बन रही है तो गौशाला के लिए थोड़ी दान कर दो। लूली लगड़ी वृद्ध गाय हो बेचारे इंतजार सारवार मिले। कोई स्कूल बन रही है तो वहां स्कूल में बेचारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं तो वहां थोड़ा दान दे दो। जहां अपना गांव है वहां दान देने से हम सब भूमि ऋण में से मुक्त हो जाते हैं। ये 3 ऋण है, पितृ ऋण, देव ऋण और भूमि ऋण। नारद जी कहते हैं बाद में मैं महात्मा के आश्रम में चला गया, महात्मा की बहुत सेवा की, अंत में महात्मा प्रभु के धाम में चले गए और मुझे आशीर्वाद दे के गए, बेटा तुझे प्रभु का दर्शन होगा। मैं तो जाता हूँ प्रभु के धाम में। नारद जी कहते एक बार मैं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था, मेरे गुरु ने दिया हुआ मंत्र का मैं जप करता था, तब आकाश में मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया। भगवान चतुर्भुज नारायण हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ है, तो प्रभु का दर्शन हुआ। नारद जी बताते हैं कि हे व्यास जी, प्रभु का दर्शन वो वाणी का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय है।
जो मुझे अनुभव हुआ उसका मैं क्या वर्णन। मैं तो नयन भर भर के प्रभु का दर्शन करता ही रहा। फिर क्या हुआ, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी कहते आकाश में से प्रभु का दर्शन बंद हो गया तो नारद जी कहते मैं रोने लगा, लेकिन प्रभु ने कहा बेटा तुझे मेरा दर्शन हो गया, अब तेरे इस जन्म में तुझे दोबारा दर्शन नहीं होगा, लेकिन तू दूसरा जन्म लेगा ना तब मेरा दर्शन होगा। बस अब तू तप करके तेरा आयुष पूर्ण कर दे। नारद जी कहते मैं वहां बेटा बेटा यही मंत्र गाता हुआ भजता हुआ अपने देह का त्याग कर दिया। जैसे देह का त्याग किया तो कल्प पूरा हुआ, और कल्प पूरा होता है तो क्या होता है, भागवत जी में तो कल्प का भी वर्णन आता है। हमारे 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग की एक चौपड़ी बनाओ, एक चतुर्युग, एकोत्तर चतुर्युग पूरा होता है तो एक मनवंतर जैसे 14 मनवंतर पूरा होता है तो ये कल्प होता है। एक कल्प पूरा होता है तो सृष्टि का लय हो जाता है, सृष्टि का जैसे लय होता है तो सब जीव ब्रह्मा जी के शरीर में चले जाते हैं। पूरी रात आती है उसको कहते हैं महाकाल रात्रि। महाकाल रात्रि जैसे पूर्ण होती है दूसरे दिन दूसरा कल्प शुरू होता है, फिर ब्रह्मा जी सब जीवों का सर्जन करते हैं। ऐसा वर्णन है। ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना करने में 10 पुत्र प्रकट किए। पहले 4 सनत कुमार प्रकट किए, बाद में 10 पुत्र प्रकट किए। उसमें सबसे छोटा में नारद जी बना, ब्रह्मा का पुत्र बना। अपने पिताजी के चरण कमल में मैंने प्रणाम किया, फिर मैंने भगवान नारायण की भक्ति की तो भगवान नारायण ने मुझे ये वीणा दी है, और ये वीणा लेकर मैं 14 ब्रह्मांड में घूमता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सुना दिया। व्यास भगवान ने यहाँ भागवत की रचना की है। सरस्वती ब्रह्म नदी है और यहाँ व्यास भगवान ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है और भागवत जी ब्रह्म विद्या है। ऐसे रचना की और पूरा भागवत जिसने निर्माण कर दिया। तो व्यास जी सोचते हैं कि इतना सुंदर भागवत लिखा, लेकिन ये भागवत का कोई प्रचार और प्रसार करने वाला तो चाहिए। कथा तो लिख ली, लेकिन उसको गाने वाला चाहिए। इसको गाने वाला नहीं मिलेगा तो ये कथा का कैसे प्रचार होगा। आज भी हमारे गांवों में देहातों में गामडानी बिचारी अबण काली गेली बहनों ये भागवत नो आंबो गाती। ये आंबा आपको भागवत आ गया, पूरा भागवत वो आम के पेड़ की बात में आ जाता है। तो कुछ पंक्ति गा लेता हूँ, पूरा तो नहीं गाऊंगा क्योंकि अभी तो बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि समय कम है इसलिए मुझे थोड़ा दौड़ना तो पड़ेगा। आंबो यखड़ भुवन माटी
Bye.